हाय फ्रेंड्स। सो लास्ट वीक हमने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में देखा था। वीडियो स्पेसिफिकली ये बनाया गया था कि ये चेक करने के लिए कि घर में अगर वास्तु दोष देखना है तो वो दोष एग्जैक्टली है क्या, वो कैसे चेक करें। तो जैसा मैंने कहा था कि वास्तु दोष चेक करने के लिए पहले बेसिक एलिमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। और इसीलिए लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने 5 एलिमेंट के बारे में समझाया था। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5 एलिमेंट्स के अलावा वो 5 एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को हार्मोनाइज करते हैं, यानी फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, या तो फिर वो एक दूसरे के एनिमी की तरह डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम टोटल साइकिल्स देखेंगे, किस तरह की साइकिल्स होती हैं एलिमेंट्स की। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे के सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अगर यहाँ देखेंगे हमारे टोटल 4 साइकिल्स हैं, जिसे हम साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं, जो एनर्जी की उत्पत्ति करता है, एनर्जी को क्रिएट करता है। जो हमारी 5 एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट है। तो ये कोई भी एलिमेंट को बनाने के लिए करना जरूरी है। ठीक है। तो उसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। फिर एक होता है साइकिल ऑफ कंट्रोल, जो उन एनर्जी फ्लोज को कंट्रोल करता है। तीसरा है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो डैमेज करता है, सामने वाली एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद है साइकिल ऑफ बैलेंस, दो एलिमेंट्स के बीच में हार्मोनाई हार्मनी लेके आता है, फ्रेंडशिप लेके आता है। उसे हम कहते हैं साइकिल ऑफ बैलेंस। आज के वीडियो में हम 3 साइकिल पढ़ेंगे। पहली 2 साइकिल जो साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ कंट्रोल थोड़ी इजी है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ध्यान देने वाली है, इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। साइकिल ऑफ बैलेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन से। साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे काम करता है। हम हमारे पहले एलिमेंट की बात करते हैं, वाटर। अब वाटर की शुरुआत करें तो वाटर को अगर पेरेंट मान के चला जाए कि वाटर पेरेंट है, तो वाटर के जरिए कौन से एलिमेंट की उत्पत्ति हो सकती है, कौन से एलिमेंट का क्रिएशन हो सकता है। तो हमारे 5 तत्वों में अगर हम उसको जोड़े तो देखिए, वाटर वाटर जब तक नहीं होगा तब तक प्लांट्स नहीं उगेंगे। ठीक है। और प्लांट्स नहीं होंगे तो एयर नहीं होगी। तो क्या हो गया, वाटर एलिमेंट से एयर एलिमेंट का क्रिएशन होता है। अगर वाटर नहीं होगा तो एयर भी नहीं होगी। ठीक है। अब एयर एलिमेंट, वुड, लकड़े को आप जलाते हैं, तो जब तक वुड नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, तब तक आग नहीं लगेगी। और हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन आता है एयर से, वुड से। ठीक है। तो क्या हो गया, एयर एलिमेंट अब पेरेंट बन गया और उसका चाइल्ड कौन बन गया? फायर। सो वाटर क्रिएट करता है एयर को, एयर क्रिएट करता है फायर को। अब लकड़ा जल के खाक हो गया, राख बन गया। तो राख किस में मिल जाती है? राख मिल जाती है धरती में, यानी अर्थ एलिमेंट में। सो फायर नहीं होगी अगर कोई चीज, जैसे हमारे हजारों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, जो जल गए थे या ऐसा कुछ भी, तो रॉक्स बन जाते हैं, कोयला बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? अर्थ एलिमेंट कैसे बनते हैं? कहीं ना कहीं उसको फायर हुआ होगा। सो फायर नहीं है तो अर्थ एलिमेंट नहीं है। ओके। अर्थ एलिमेंट से स्पेस एलिमेंट बनता है। कैसे? स्पेस एलिमेंट को हम मेटल भी बोलते हैं। स्पेस एलिमेंट को हम मेटल के तौर पे भी देखते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, टाइटेनियम, जितने भी मेटल्स हैं, वो सारे मेटल्स किस में से निकलते हैं? धरती में से। तो अगर अर्थ नहीं होगा तो मेटल्स भी नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि स्पेस एलिमेंट को क्रिएट करता है अर्थ एलिमेंट। और जैसे मैंने बोला, स्पेस एलिमेंट को आप 2 तरह से देखता है। एक तो पूरा आकाश आप देखिए, और
और मेटल्स को देखिए, ठीक है। अब जल तत्व को कौन बनाएगा? स्पेस एलिमेंट बनाएगा। क्यों स्पेस एलिमेंट बनाएगा? आकाश में बादल होते हैं, बादल में से पानी निकलता है और बारिश होती है, राइट। सो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। अगर इस साइकिल ऑफ क्रिएशन में कहीं पर भी डिस्टरबेंस आता है तो आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे, बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं मेरे पास जहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। लेकिन बेसिकली अभी ये समझना जरूरी है, इस क्रिएशन साइकिल को समझना जरूरी है। ये क्रिएशन ऑफ साइकिल इसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। आगे चल के इसी सीक्वेंस से आप रेमेडी भी कर सकते हैं। वास्तु में कैसे रेमेडी करनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है? एक पेरेंट अपने चाइल्ड को क्रिएट करता है, बर्थ देता है, उसको साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं। कंट्रोल क्या है? उसका उल्टा है। कंट्रोल में चाइल्ड पेरेंट के ऊपर हावी हो जाता है और पेरेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि छोटा बच्चा जिद करके अपने माँ बाप को अपने कंट्रोल में रखता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं यही करूंगा, मैं वो ही करूंगा, और माँ बाप उस चीज को मानते भी हैं, ठीक है। तो उस तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस को हम उल्टी तरीके से देखेंगे तो जल तत्व जो है, वाटर एलिमेंट जो है, वो किस तरह से कंट्रोल कर, किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? वाटर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करेगा। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन से उल्टा जाना है, रिवर्स जाना है। अब क्यों वाटर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करता है? कंट्रोल का मतलब है धीरे 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 करके उस एलिमेंट को खत्म करते जाना। तो वाटर स्पेस को कैसे धीरे धीरे खत्म करता है? जैसा हमने आगे देखा कि स्पेस को हम मेटल भी बोलते हैं। तो अगर आप मेटल, अगर आपके पास लोखंड है, आयरन है, कोई भी मेटल की चीजें हैं, अगर पानी उसमें डाल दीजिए या मेटल को पानी में डाल दीजिए तो क्या होगा? रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक साथ मेटल खराब नहीं हो रहा है। यानी आयरन रॉड के ऊपर आपने पानी डाला तो आयरन रॉड पिघल नहीं रहा है या गायब नहीं हो रहा है, पर उसमें एजिंग के साथ साथ उसमें धीरे 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 करके रस्टिंग आ रहा है। रस्टिंग आने से क्या हो रहा है? आयरन की, मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ती जा रही है। तो इसलिए वाटर एलिमेंट धीरे 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 करके स्पेस एलिमेंट के ऊपर हावी हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि मेटल को खत्म कर देता है, ठीक है। अब स्पेस किसको कंट्रोल करेगा? तो स्पेस करेगा अर्थ को। कैसे? अगर आपके पास मेटल है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से आप जमीन के ऊपर अगर कुल्हाड़ी मारते हैं तो क्या होता है? जमीन का सरफेस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, खराब हो जाता है। खड्डा खोदने शुरू करते हैं तो खड्डा होता है। तो क्या हुआ? अर्थ हमारे लिए क्या है? स्टेबिलिटी है। अर्थ हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का सिंबल है। अब अगर आपके नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ वाली हो गई तो क्या हो गया? आपकी लाइफ भी अनस्टेबल हो गई, आप ठीक तरह से चल नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, आप अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो मेटल एनर्जी जो है, स्पेस एनर्जी जो है, स्पेस एलिमेंट अर्थ को कंट्रोल करता है। अर्थ किसको कंट्रोल करता है? फायर को। कैसे? आग लग रही है, आपने क्या किया? आपने मिट्टी फायर में डाल दी तो क्या हुआ? फायर बुझ गई। लेकिन जो चीज गर्म हो रही, जल रही थी, वो अभी भी गर्म है, एकदम से ठंडी नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी जलन है, आग है, हीट है। पर मिट्टी डालने से फ्लेम बंद हो जाती है। लेकिन जो चीज गर्म है वो गर्म की गर्म रहती है, धीरे 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 करके वो ठंडी होती है। जैसा मैंने कहा, साइकिल ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज को खत्म नहीं करता है, लेकिन उसको धीरे 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 करके हावी होता है उसके ऊपर, और उसके एट्रीब्यूट को, उसके फंक्शन को धीरे धीरे करके खत्म करता है, एक साथ, एक इमीडिएटली खत्म नहीं करता। इसीलिए उसको साइकिल ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब फायर किसे कंट्रोल करेगा? ऑब्वियसली एयर को। क्यों? बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ में अगर आग लग गई तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो पेड़ जो है वो खत्म हो रहे हैं, जलना शुरू हो रहे हैं, तो खत्म हो रहे हैं। इसलिए आग जो है
वो एयर को कंट्रोल करता है और एयर वाटर को कंट्रोल करता है। कैसे? आपके पास समझ लीजिए पानी का एक बकेट भरा हुआ है, उसमें आप लकड़े का टुकड़ा डाल दीजिए, तो क्या होगा? जब वो लकड़े का टुकड़ा आप निकालेंगे तो समझ लीजिए पहले आपने 1 लीटर पानी उस बकेट में डाला था। जब आप एक सूखा लकड़ा उसमें डालते हैं, या लकड़ा भी डाल देते हैं, गीला लकड़ा भी डाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद जब उस लकड़े को आप उस पानी के बकेट में से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 लीटर पानी नहीं होगा, उसमें से 100 ग्राम कम हुआ होगा, 50 ग्राम कम हुआ होगा, ml, 50 ml या 100 ml या 150-200 ml कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उस लकड़े ने पानी को सोखना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया। तो जब एलिमेंट, जब साइकिल ऑफ कंट्रोल के हिसाब से चलता है, तब उसके आगे वाले एलिमेंट को वो धीरे 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 करके खत्म करना स्टार्ट करता है। तो यही 5 एलिमेंट हमारी जब डायरेक्शंस में होते हैं, 16 डायरेक्शंस में जब हम इनका मैपिंग करेंगे, तो किस तरह से हमारे घर के कलर्स, हमारे घर के ऑब्जेक्ट्स, हमारे घर के डिजाइन्स, पैटर्न्स, ये एलिमेंट के फॉर्म में बनते हैं, हमारे घर में आते हैं, और किसी एक ना किसी एक आध डायरेक्शन को वो या तो कंट्रोल करते हैं या तो ज्यादा ही क्रिएट कर देते हैं। और उसी तरह से शुरू होता है वास्तु का इम्बैलेंस, यानी वास्तु दोष। ठीक है, आगे सीखेंगे हम, इतना हार्ड नहीं है। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, लिखना, लिख के रखिएगा इस पॉइंट्स को कि साइकिल ऑफ कंट्रोल कैसे कहते हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे कहते हैं। आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, जो है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय करना, सामने वाले को खत्म कर देना। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। तो पानी किसे खत्म कर सकता है? इमीडिएटली खत्म कर सकता है। इमीडिएटली खत्म करना यानी बंद कर देना उसे, उसके एट्रीब्यूट को खत्म कर देना। तो पानी अगर आग में जाता है तो आग को डिस्ट्रॉय कर देता है, एकदम से ठंडा कर देता है, उसकी हीट को खत्म कर देता है। इसलिए आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन है, एनिमी है। वास्तु में आग और पानी, फायर और वाटर जब मिल जाते हैं, तो दोनों में से किसी एक एलिमेंट के डायरेक्शन में प्रॉब्लम शुरू होती है, और आपकी लाइफ में आप उस प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट करते हैं। जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब पानी जिस तरह से फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो पानी को भी कोई डिस्ट्रॉय करेगा। तो पानी क्या है? फ्लो है। तो अगर आपको फ्लो रोकना है, इमीडिएटली अगर आपको फ्लो रोकना है, तो फ्लो कौन रोक सकता है? मिट्टी, अर्थ। अगर जैसे डैम, रिवर रिवर का पानी आ रहा है, फुल फुल स्पीड में आ रहा है, आपने डैम बना दिया, तो क्या हो गया? रिवर का पानी वहीं पे रुक गया, वो फ्लो रुक गया। तो पानी का बहाव रोकने के लिए, जल तत्व का, वाटर एलिमेंट का फ्लो रोकने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने, उसके एट्रीब्यूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ एलिमेंट काम करता है। तो अगर आपके घर के वाटर जोन में अगर अर्थ एलिमेंट है, तो वाटर जोन वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो ये था वाटर और फायर का एनिमिटी, और अर्थ और वाटर का एनिमिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एयर एलिमेंट को। एयर एलिमेंट किसे खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है? अर्थ एलिमेंट को। कैसे? जैसे मैंने पहले कहा, अर्थ एलिमेंट वास्तु में हमारी लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंड की तरह है, हमारी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देता है, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, खड़ा रहने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही प्लेन ग्राउंड है, और उस ग्राउंड पे बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, और अगर कोई आपको ये कहे कि आप भागिए, तो क्या आप भाग सकते हैं? सीमलेसली भाग सकते हैं? नहीं, आपको अड़चने आएंगी। दूसरी चीज, अर्थ एक सिंपल प्लेन अर्थ बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, और उसमें अगर आप सैपलिंग्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं, और वो सीड्स जब उगना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है? जब पेड़ उगता है तो वो धरती को चीरता है, वॉट अर्थ एलिमेंट को वो चीरता है, क्योंकि उसके रूट्स अर्थ एलिमेंट को चीरते हुए दूर दूर तक जाएंगे और उसमें जगह करेंगे। तो क्या हो रहा है? अर्थ फट रहा है।
यानी आपका जो स्टेबिलिटी वाला जो ग्राउंड है वो धीरे धीरे फट रहा है, उसमें क्रैक्स आ रही है, तो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आना शुरू होती है। तो एयर अर्थ को खत्म कर देता है। और एयर को कौन खत्म करेगा? मेटल। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी दिखाई है, मेटल। तो मेटल से आप पेड़ को काट सकते हैं। पेड़ को काट दिया तो ऑक्सीजन कट गया, ऑक्सीजन कट गया, नो एयर। सो एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है, और स्पेस एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फायर के ऊपर आते हैं। फायर मेटल को पिघला सकता है, इसलिए फायर जो है वो स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। भले ही फायर और स्पेस दुश्मन है, लेकिन फायर एलिमेंट जो है वो स्पेस को खत्म कर रहा है। स्पेस एलिमेंट फायर को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेटल अगर आग में जाएगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा, वो आग को खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन है दोनों ही दुश्मन। तो ये आप आगे ये लॉजिक याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप वास्तु दोष में अगर आप रेमेडी की तरफ जाते हैं, तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आपको किसे क्रिएट करना है। ठीक है। अब फायर को कौन बुझाएगा? जैसे हम पहले देख लिया है हम लोगों ने, वाटर जो है वो फायर को बुझा देगा। सो वाटर डिस्ट्रॉय कर देगा फायर को। अर्थ एलिमेंट, ये भी हम पहले देख चुके हैं। अर्थ एलिमेंट वाटर को ब्लॉक करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और अर्थ एलिमेंट को एयर जो है, पेड़ जो है, वो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा साइकिल चलता है। लास्ट, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट हम ये आगे कर चुके हैं कि स्पेस मेटल जो है वो पेड़ को काटता है, यानी स्पेस एलिमेंट जब एयर एलिमेंट के अंदर आता है, उसके जोन में जाता है, तो एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, घुटन होनी शुरू हो जाएगी आपके। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एयर एलिमेंट का मतलब है ईस्टर्न जोन। ईस्ट का मतलब होता है कनेक्टिविटी, लोगों के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, आपके फादर के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, ऑफिस में आपके बॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा है। समझ लीजिए आपके घर में ईस्टर्न जोन में अगर बहुत ही ज्यादा स्पेस एलिमेंट आपने रख दिया है या आ गया है, तो 100% आपके घर में आपको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ आपकी नहीं जमती होगी, आपकी बॉस के साथ आपको नहीं जमती होगी, सोसाइटी में आप किसी से बात नहीं करते होंगे, लोग आपसे बात नहीं करते होंगे, आपके फादर आपके बॉस के साथ आपकी ठीक तरह से जमती नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट में आके उसे खत्म कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स को खत्म कर रहा है। और स्पेस एलिमेंट को कौन खत्म करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है? एयर फायर एलिमेंट। सो ये हमने सारे एलिमेंट्स के डिस्ट्रक्शन देख लिए, समझ लिए। इसको ध्यान से 2-3 बार देखिएगा, इसे लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बहुत आसान है। अगर आप अपनी 5 उंगली के ऊपर भी देखेंगे तो वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। वाटर एलिमेंट में एक उंगली छोड़ के, यानी ऑल्टरनेट, ये इसका दुश्मन है। अगर एयर की बात करें तो एयर, फायर, अर्थ, तो फायर को नीचे कर दीजिए, तो एयर जो है वो अर्थ का दुश्मन है। हर एक उंगली छोड़ के उसका दुश्मन है। ठीक है, इस तरह से देखिए। और क्रिएशन कैसे देखेंगे? वाटर किसे क्रिएट करता है? एयर को, एयर फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ स्पेस को, स्पेस वाटर को। कंट्रोल कैसे करेंगे? स्पेस किसे कंट्रोल करता है? अर्थ को, अर्थ फायर को, फायर एयर को, एयर वाटर को, वाटर स्पेस को। बहुत ही सिंपल, 5 उंगली पे आप याद रख सकते हैं कैसे डिस्ट्रक्शन काम करता है, क्रिएशन काम करता है, कंट्रोल काम करता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं साइकिल ऑफ बैलेंस समझाऊंगा। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वो समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो वास्तु की रेमेडीज होती हैं वो उसी बैलेंस ऑफ साइकिल ऑफ बैलेंस से होती है। अगर वो समझ आ गया तो आप वास्तु में खुद ये देख सकते हैं कि आपके घर में साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो के रखा हुआ है,
तो वो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में आप बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।